भविष्य मालिका का दुष्प्रचार होता है, बोले धरती नष्ट हो जाएगा, मानव सभ्यता नहीं रहेगा, सब ध्वंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भविष्य मालिका में नहीं लिखा है। भविष्य मालिका में लिखा है समय आपद आएगा तो मानव का उद्धार के लिए उनका विचारधारा त्रिकाल संध्या भागवत पठन लिखा है। जो लोग इसको पालन करेंगे वो लोगों को कुछ नहीं होगा। जो त्रिकाल संध्या करेंगे, चाहो कितने बड़े मुसीबत आपद आए फिर भी उनका कुछ नहीं होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास भगवान विष्णु के प्रति। और एक बात है, सत्ययुग में महाविष्णु का सभी पूजन कर रहे थे, नाम भजन कीर्तन भगवान महाविष्णु के हो रहा था। अगर फिर सत्ययुग आ रहा है तो सबको भगवान विष्णु के आराधना करना पड़ेगा। हर घर में भगवान विष्णु के प्रतिमा हो या फोटो हो, उसको पूजन होना चाहिए। तुलसी माता को पानी देना चाहिए, गौ माता को छोटा मोटा भोजन देना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। त्रिकाल संध्या भागवत पठन करके मानव जीवन का परमार्थ प्राप्ति और सत्य युग में राम राज्य में नागरिक बनना, ये हमारा लक्ष्य है। जिस कारण ये भविष्य मालिका के साथ साथ भागवत कथा, त्रिकाल संध्या और सारे शास्त्र का तत्व में संसार मानव के लिए बांट रहा हूं। और ये मानव के लिए अमृत का धारा है। अगर सभी लोग में ये त्रिकाल संध्या को मानते हैं, ये मर्त्य लोग में मानव को भी त्रिकाल संध्या मानना अपना हित के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए भविष्य मालिका शास्त्र के अनुसार जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय जिसको भूकंप कहते, अंतरिक्ष में भी चंद्र पर, सूर्य देव पर, कई ग्रहों पर विनाशकारी कार्य हो रहा है। अंतरिक्ष प्रलय, ये सभी पंच तत्व का प्रलय चल रहा है। खाद्यान्न का अभाव बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, अतिवृष्टि हिमवृष्टि। इस साल मैंने पहले से बताया था, भारत में, विश्व में कई कई राज्य में, कई कई खंड में, कई कई स्थान पर सूखा पड़ेगा, खेती नष्ट हो जाएगा। खेती का जो बीज डालेंगे उस बीज भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हर गांव में भागवत कथा, हर गांव में यज्ञ अनुष्ठान, हर गांव में त्रिकाल संध्या तत्व प्रचार जरूरी है। अगस्त महीने में गुजरात के सूरत में भागवत कथा के साथ 7 दिन का हवन यज्ञ अनुष्ठान मानव का कल्याण के लिए होगा। अगर आप लोग उस यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो पहले से एनरोलमेंट करें। और हम भी कोशिश करते हैं दिल्ली में एक यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में यज्ञ अनुष्ठान होगा तो दिल्ली के क्षेत्र अंचल मानव का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, देश का कल्याण। तो ये समय बड़ा परिवर्तन, हम कली युग में थे, आप सत्य युग को जाएंगे। इस कारण हम लोगों को परिवर्तन होना जरूरी है। और परिवर्तन का पहला चरण त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, देश देश के बीच में वार का स्थिति है। भविष्य मालिका का वाणी कहीं कुछ भी, एक एक वाणी सब सत्य हो। और दूसरा वाणी मानव सत्य युग को जाएंगे, वो भी सत्य होगा। और तीसरा वाणी मानव लोग आनंदमय संसार में एक नवयुग का निर्माण करेंगे, उसका भी प्रमाण होगा। समय को इंतजार करें। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो भविष्य मालिका पुराण का पहला खंड और कल की अवतार के बारे में, धर्म संस्थापना के बारे में, सारे शास्त्रों के युग परिवर्तन के बारे में, सार्वजनिक मतामत के बारे में और विश्व की भविष्य के बारे में
जो जरूरी है वो भविष्य मालिका शास्त्र में रचना है, उसको आप पढ़ सकते हैं और खुद को परिवर्तन करने के साथ साथ संसार का कल्याण साधन भी कर सकते हैं। तो आज की विचारधारा में इतना रखेंगे। विचार मालिका सत्य है, सत्य होगा, धरती पर मानव का एक सुंदर युग का निर्माण होगा, नवयुग, और मानव लोग बड़ा आनंद के साथ समय गुजारेंगे। कुछ ही समय थोड़ा परिवर्तन, समय पर थोड़ा समस्या होगा और उसका बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा और सभी आनंदित हो जाएंगे, यानी बुढ़े लोग भी जवान बन जाएंगे युग परिवर्तन के साथ साथ। तो विचारधारा यही रखते हैं, फिर आपस में विचार करेंगे। जो प्रश्न जरूरी है आप लोगों का और संसार का कल्याण के लिए वही प्रश्न करें, इधर उधर प्रश्न मत करें, जो प्रश्न में जरूरी मानव सभ्यता का कल्याण। तो अभी विचार करेंगे। जय जगन्नाथ। एक एक करके आप लोग प्रश्न करेंगे, एक साथ करेंगे। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।